क्या आपने कभी अपने डेस्क पर बैठते हुए सोचा है, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? रोज वही 9 से 5 की नौकरी, सपने कहीं धुंधले पड़ चुके हैं और दिल में छुपी आजादी की चाहत एक सवाल बनकर रह गई है। जरा सोचिए, अगर एक ऐसी दुनिया हो जहां आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकें, जहां बॉस की डांट नहीं बल्कि अपने सपनों की गूंज सुनाई दे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो उस सफर की शुरुआत कहां से होगी? ये किताब आपको उसी रास्ते पर लेकर चलने वाली है जहां नौकरी को अलविदा कहकर आप अपने लिए एक नई, अमीर और आजाद जिंदगी बना सकते हैं। और इस किताब का हर पन्ना आपको उस रास्ते की झलक दिखाएगा जहां आप नौकरी की गुलामी छोड़कर अपने पैशन और फाइनेंशियल फ्रीडम को गले लगा सकते हैं। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी पूरी जिंदगी एक रेस में उलझी हुई है? सुबह का अलार्म, दफ्तर की भागदौड़ और शाम को थकान भरी वापसी, क्या यही हमारी पहचान बन रही है? लेकिन क्या होगा अगर इस रेस से बाहर निकलने का एक रास्ता हो, ऐसा रास्ता जहां आपकी मंजिल आपके सपने हो और आपकी मेहनत का फल किसी और के नहीं बल्कि आपके अपने हाथों में हो? तैयार हो जाइए। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं होगी, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए नहीं है बल्कि आपकी अंतरात्मा, आपकी रूह के लिए है। अगर आपका शरीर या मन इस ऑडियो बुक को सुनने से मना कर रहा है तो आप चाहे तो हेडफोन या ईयरफोन पहनकर जो काम कर रहे हैं वह आप कर सकते हो। इससे आपका काम भी नहीं रुकेगा और मेरा मैसेज आपकी आत्मा तक पहुंच जाएगा। इस बेहतरीन पुस्तक में 14 अध्याय और यह सभी अध्याय आपको एक अलग नजरिया से देखने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोग इन सभी अध्याय को सुने। चलिए दोस्तों, आपका कीमती वक्त बर्बाद ना करते हुए अध्याय 1 पर चलते हैं। अध्याय 1, क्यों नौकरी से आजादी जरूरी है? नौकरी से आजादी क्यों जरूरी है? ये सवाल जितना सीधा दिखता है उतना ही गहरा है। रोज सुबह 9 बजे ऑफिस की घड़ी में खुद को फिट करने के लिए हम अपनी जिंदगी के कई अनमोल हिस्से कुर्बान कर देते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी अपनी मर्जी से सोमवार की सुबह बिताई है या हर बार थैंक गॉड इट्स फ्राइडे बोलते हुए यही सोचा है कि जिंदगी का असली मजा वीकेंड तक ही क्यों सिमट गया है? एक कहानी याद आती है। एक आदमी हर दिन सुबह जल्दी उठकर ऑफिस भागता था। उसका सपना था कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी पहाड़ी इलाके में जाकर अपना घर बनाएगा, सुकून से रहेगा। लेकिन 60 की उम्र में जब वो रिटायर हुआ तो डॉक्टर ने कहा, आपको पहाड़ पर चढ़ने की मनाही है, दिल कमजोर है। उसने जिंदगी भर जो कमाया वो सपना बस फाइलों में दबा रह गया। क्या हम भी ऐसा ही कुछ जी रहे हैं? हमारी नौकरी अक्सर हमें सेफ्टी नेट का भरोसा देती है, एक सैलरी हर महीने अकाउंट में गिरती है। लेकिन कभी गौर किया है ये सेफ्टी नेट कब गोल्डन केस बन जाती है? आपका टैलेंट, आपकी क्रिएटिविटी सब एक टेबल पर बैठकर बॉस के टारगेट्स पूरे करने में लग जाती है। एक शेर की तरह पैदा हुए इंसान को नौकरी अक्सर पिंजरे में डाल देती है और फिर हम इस सोच में जीते हैं कि कम से कम पिंजरा गोल्डन तो है। एक दिन ऑफिस में काम करते करते मेरे एक दोस्त ने कहा, यार ये नौकरी भी वैसे ही है जैसे गली के नुक्कड़ पर लगे फास्ट फूड स्टॉल की मेयोनीज, थोड़ी सी ज्यादा खा ली तो अपच हो जाती है। और सच कहें, यही नौकरी का हाल है। शुरुआत में वो एक्साइटिंग लगती है, लेकिन जल्द ही वो आपको चाट कर खाली कर देती है। हमारी लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? ये सोचना कि नौकरी हमारे सारे सपनों का हल है। लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ उन सपनों को देर से मारती है। एक बार किसी ने कहा था, जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौत नहीं है बल्कि वो चीजें हैं जो हमारे जीते जी मर जाती हैं। सपने, उम्मीदें और हमारा असली टैलेंट। अगर हम अपनी मर्जी से काम करना शुरू करें, अपने पैशन को फॉलो करें, तो नौकरी से आजादी का मतलब बदल जाता है। सोचिए, क्या आपको सुबह अलार्म की जरूरत होगी अगर आपका काम आपकी खुशी का कारण बन जाए? और सच कहें तो हर इंसान के अंदर एक एंटरप्रेन्योर छिपा हुआ है, लेकिन वो नौकरी की स्थिरता के डर में दम तोड़ देता है। कभी कभी हम मजाक में कहते हैं, यार नौकरी ऐसी गर्लफ्रेंड है जो छोड़ने पर रोने नहीं देती और निभाने पर हंसने नहीं देती। लेकिन इस मजाक में कितनी सच्चाई है ये वही समझ सकता है जिसने अपने ख्वाबों को वीकेंड पर टाल दिया है। नौकरी छोड़कर आजादी पाने का मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत सब कुछ छोड़ दें। इसका मतलब है खुद को वो समय और स्पेस देना जहां आप अपनी असली पहचान बना सकें। याद रखिए, जिंदगी सिर्फ सैलरी से ज्यादा है। ये आपकी खुशी, संतुष्टि और सपनों का सफर है। क्या आप तैयार हैं इस सफर पर निकलने के लिए? अध्याय 2, नौकरी छोड़ने से पहले तैयारी। नौकरी छोड़ने का ख्याल सुनने में जितना रोमांचक लगता है,
असल में ये कदम उतना ही सोचा समझा होना चाहिए। अचानक जज्बात में आकर आई क्विट बोलना जितना फिल्मी लगता है, हकीकत में उतना ही खतरनाक हो सकता है। एक बार एक दोस्त ने मुझसे कहा, यार मैं कल ही नौकरी छोड़ रहा हूं, मुझे इस 9-5 की जिंदगी से नफरत हो गई है। मैंने उससे पूछा, अरे भाई लेकिन आगे का क्या प्लान है? और जवाब था, प्लान देख लेंगे। सुनने में ये जवाब तो बहादुरी भरा लगता है, लेकिन सच्चाई में ये बहादुरी नहीं, बल्कि बिना तैयारी के युद्ध में जाने जैसा है। नौकरी छोड़ने से पहले सबसे जरूरी है एक इमरजेंसी फंड तैयार करना। अगर आपके पास कम से कम 6 महीने का खर्चा बचा हुआ नहीं है, तो नौकरी छोड़ना एक बड़ा रिस्क हो सकता है। इस फंड का मतलब है कि अगर आप अगले कुछ महीनों तक कोई इनकम नहीं कमाते, तब भी आपके घर के खर्च, बिल और जरूरतें पूरी होती रहें। ये फंड आपके पैराशूट जैसा काम करता है, ताकि आप बिना घबराए अपना अगला कदम उठा सकें। दूसरा कदम है नई स्किल्स पर काम करना। सोचिए, क्या आप नौकरी छोड़ने के बाद उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार हैं जिसमें आपका पैशन है? अगर नहीं, तो अभी से वो स्किल सीखनी शुरू कर दें। मान लीजिए आपको लिखने का शौक है, तो नौकरी छोड़ने से पहले कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग से जुड़ी जानकारी ले लीजिए। एक बार किसी ने कहा था, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। नौकरी छोड़ने से पहले स्मार्ट एग्जिट प्लान बनाना बेहद जरूरी है। इस प्लान में आप तय करें कि आपको कब तक नौकरी करनी है, किस महीने आप छोड़ेंगे और तब तक आप किन चीजों पर काम करेंगे। बिना प्लान के आप खुद को ऐसी स्थिति में पाएंगे जहां नौकरी तो नहीं होगी, लेकिन रोजमर्रा के खर्च आपके पीछे पड़े रहेंगे। आपको ये भी देखना होगा कि आपका अगला कदम क्या है। क्या आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या फिर अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं? जो भी हो, उस रास्ते को थोड़ा बहुत अभी से एक्सप्लोर करें। नौकरी के साथ अगर पार्ट टाइम में कुछ शुरू कर सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। और हाँ, नौकरी छोड़ने का फैसला सिर्फ आर्थिक तैयारी तक सीमित नहीं है, मानसिक तैयारी भी जरूरी है। कई बार नौकरी छोड़ने के बाद का खालीपन आपको डरा सकता है। अचानक से जब हर महीने सैलरी अकाउंट में नहीं आती, तो मन में संदेह उठ सकता है कि आपने सही किया या नहीं। इसलिए नौकरी छोड़ने से पहले अपने दिमाग को तैयार करें कि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन इसका इनाम बड़ा हो सकता है। एक मजेदार बात सुनिए। किसी ने मुझसे कहा था, यार नौकरी छोड़ने का मन तो है लेकिन डर लगता है। मैंने कहा, अगर डर के कारण रुके रहोगे तो जिंदगी भर उस सीट पर अटके रहोगे जहां तुम्हारे सपने दम तोड़ देंगे। नौकरी छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन सही तैयारी के साथ ये कदम आपके सपनों की ओर पहला बड़ा कदम हो सकता है। याद रखिए, नौकरी छोड़ना एक जंग है, लेकिन ये जंग जीतने के लिए तलवार से ज्यादा ढाल की जरूरत है। आपकी तैयारी ही आपकी ढाल है। बिना इसके कदम बढ़ाना अपने आप को अनजाने खतरे में डालने जैसा है। तो पहले तैयारी करें, फिर कदम बढ़ाएं। जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का मजा ही कुछ और है। अध्याय 3, सही समय कैसे चुनें। सही समय का चुनाव करना नौकरी छोड़ने के सफर में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। गलत समय पर लिया गया फैसला आपके सपनों को सच करने के बजाय आपकी जिंदगी को उलझा सकता है। इसे इस तरह समझिए, अगर आप बारिश के मौसम में बिना छाते के सफर पर निकलते हैं तो रास्ते की सुंदरता देखने का मजा नहीं ले पाएंगे। ठीक उसी तरह नौकरी छोड़ने का फैसला सही समय पर होना चाहिए, वरना ये सफर बोझिल हो सकता है। हर किसी का सही समय अलग होता है। ये आपकी जिंदगी की स्थिति, आर्थिक हालात और मानसिक तैयारी पर निर्भर करता है। लेकिन एक चीज जो सबके लिए कॉमन है, वो है संकेतों को पहचानना। कभी कभी जिंदगी खुद आपको बताती है कि अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। जैसे जब आपकी नौकरी आपको सिर्फ एक बोझ लगने लगे, जब हर दिन ऑफिस जाना आपको अंदर से खाली कर दे, और जब हर महीने की सैलरी भी आपको खुश करने में नाकामयाब हो जाए, तब समझ लीजिए ये संकेत हैं कि अब बदलाव की जरूरत है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक किसान अपने बैल से खेत जोत रहा था। अचानक बैल रुक गया। किसान ने उसे बहुत समझाया, पर बैल हिला तक नहीं। आखिरकार किसान ने देखा कि बैल के पैर के पास एक सांप बैठा था। बैल ने खतरे को पहले भांप लिया। नौकरी में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि अब रुकने का वक्त आ गया है। लेकिन सिर्फ संकेत ही काफी नहीं है। सही समय का चुनाव करने के लिए आर्थिक स्थिरता जरूरी है। अगर आपके पास 6-12 महीने का खर्चा बचा हुआ है और आपने अपनी अगली कमाई का कोई प्लान बना लिया है, तो ये सही समय हो सकता है। याद रखिए, नौकरी छोड़ने का कदम बिना आर्थिक सुरक्षा के ऐसा ही है जैसे पैराशूट के बिना हवाई जहाज से कूदना। सही समय चुनने में एक और चीज मदद करती है।
आपकी प्राथमिकताएं। सोचिए, क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार हैं? सही समय तब आता है जब आपका दिमाग और दिल दोनों एक साथ कहते हैं कि अब वक्त है उड़ान भरने का। एक और बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं वो है परिवार और दोस्तों की सलाह। नौकरी छोड़ने का असर सिर्फ आप पर नहीं बल्कि आपके करीबियों पर भी पड़ सकता है। उनसे बात करें, उनकी राय लें। कई बार उनके सुझाव आपकी नजरों से छिपे पहलुओं को सामने ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आखिरी फैसला आपका ही होना चाहिए। कभी कभी सही समय का पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है। जैसे अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले इसे पार्ट टाइम में करके देखिए। अगर आपका पार्ट टाइम काम आपकी नौकरी की सैलरी का 50-60% कमा रहा है तो समझ लीजिए अब फुल टाइम उस पर फोकस करने का वक्त आ गया है। और हाँ, सही समय चुनने में सबसे बड़ा रोल आपकी इंट्यूशन का होता है। कभी कभी आपका दिल और दिमाग आपको चुपचाप बताते हैं कि अब वक्त है कुछ बड़ा करने का। उस आवाज को सुनने से एक शायरी याद आती है, सफर का मजा तब है जब रास्ते खुद चुने, न मंजिल का डर हो न गिरने की फिक्र। तो जब आप सही समय का चुनाव कर लें तो बिना झिझक उस रास्ते पर कदम रखें। सही समय हमेशा आपको बुलाता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। अध्याय 4, अपना पैशन ढूंढना। नौकरी छोड़ने का सपना तो कई लोग देखते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, उसके बाद करेंगे क्या? पैशन वो जादुई शब्द है जो हर समस्या का हल बन सकता है, लेकिन इसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। पैशन ढूंढना ऐसा है जैसे अपनी जिंदगी के असली मकसद को पहचानना, और जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आपके हर दिन में एक नई ऊर्जा और दिशा आ जाती है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। रवि, जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था, हर महीने मोटी सैलरी पाता था, लेकिन हर सुबह उसका ऑफिस जाने का मन नहीं करता था। उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन छोड़ने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। एक दिन उसने बचपन की डायरी खोली जिसमें उसने लिखा था, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, मैं एक दिन बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। बस वहीं से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई। आज रवि एक जाने माने आर्टिस्ट हैं। आपका पैशन आपके अंदर ही है, लेकिन इसे पहचानने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। खुद से कुछ सवाल पूछें, क्या ऐसा कुछ है जो मैं बिना किसी दबाव के खुशी खुशी कर सकता हूँ, या क्या ऐसा काम है जिसमें वक्त का पता ही नहीं चलता? ये सवाल आपको उस दिशा में ले जाएंगे जहां आपका असली पैशन छिपा हुआ है। कभी कभी हमारा पैशन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के सबसे सामान्य कामों में छिपा होता है। जैसे किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, लेकिन वो इसे बस एक जरूरत मानता है, जबकि सच ये है कि अगर आप इस शौक को प्रोफेशन में बदलें तो आप एक बेहतरीन शेफ या फूड व्लॉगर बन सकते हैं। पैशन ढूंढने की प्रक्रिया में एक और जरूरी कदम है नए अनुभवों को अपनाना। अगर आप ये नहीं जानते कि आपका पैशन क्या है तो नई चीजें ट्राई करें। किसी वर्कशॉप में जाएं, नई स्किल्स सीखें या ऐसे लोगों से मिलें जो अपने पैशन को जी रहे हैं। हर नया अनुभव आपको अपने पैशन के करीब ले जाएगा। एक कहानी याद आती है। एक महिला जो एक साधारण क्लर्क की नौकरी करती थी, उसने एक दिन अपने दोस्तों के कहने पर स्टैंड अप कॉमेडी में हाथ आजमाया। उसे पता भी नहीं था कि लोगों को हंसाना उसका पैशन बन जाएगा। आज वो देश की जानी मानी स्टैंड अप कॉमेडियन है। पैशन ढूंढने का एक और तरीका है अपने डर और असुरक्षाओं को देखना। कभी कभी हम उस चीज को करने से डरते हैं जिसमें हमारी सबसे ज्यादा रुचि होती है। जैसे अगर आपको लिखने का डर लगता है तो हो सकता है कि आप एक बेहतरीन लेखक बनने की क्षमता रखते हो। डर को गहराई से समझिए, क्योंकि वो अक्सर आपकी सबसे बड़ी संभावनाओं की ओर इशारा करता है। लेकिन याद रखिए, पैशन सिर्फ खुशी का नाम नहीं है। ये वो काम है जिसे आप तब भी करना चाहेंगे जब ये मुश्किल हो, थकाने वाला हो, और जब आपको इसमें बार बार असफलता का सामना करना पड़े। पैशन वो है जो आपको हर बार गिरने के बाद उठने की ताकत देता है। एक शेर कहता है, अपने अंदर के शोलों को पहचान, क्योंकि वहीं छिपा है तेरे सपनों का जहां। जब आप अपना पैशन ढूंढ लेते हैं तो जिंदगी के हर दिन में एक नया जोश होता है। नौकरी छोड़ना तब सिर्फ एक कदम नहीं रह जाता, बल्कि अपने पैशन की ओर बढ़ने वाला पहला कदम बन जाता है। तो इंतजार मत कीजिए, अपनी जिंदगी के उन कोनों में झांकिए जहां आपका असली सपना छिपा हुआ है। अध्याय 5, छोटे कदम, बड़ा मुनाफा। जब आप अपनी नौकरी छोड़कर अपने पैशन की ओर बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है बड़े सपनों को तुरंत पूरा करने की कोशिश। लेकिन सच ये है कि सफलता कोई लॉटरी टिकट नहीं होती।
जो एक झटके में आपकी जिंदगी बदल दे। ये एक सीढ़ी की तरह है जिसे धीरे धीरे छोटे कदमों के साथ चढ़ा जाता है। छोटे कदम आपको सुरक्षित भी रखते हैं और आपके सपनों की नींव को मजबूत भी बनाते हैं। एक किस्सा सुनिए। एक गरीब किसान था जिसके पास बस एक मुट्ठी बीज थे। अगर वो उन बीजों को एक ही बार में खेत में बिखेर देता तो बारिश या पक्षी उन्हें खराब कर सकते थे। लेकिन उसने हर दिन थोड़े थोड़े बीज बोए, उनकी देखभाल की और धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा हो गया। यही किसान की मेहनत का फल था। नौकरी छोड़ने के बाद आपके कदम भी वैसे ही होने चाहिए, धीरे धीरे लेकिन स्थिर। छोटे कदम उठाने का मतलब है अपनी प्लानिंग को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना एक बिजनेस शुरू करना है तो इसे तुरंत बड़े स्केल पर शुरू करने के बजाय पार्ट टाइम या फ्रीलांस के रूप में शुरू करें। इससे न सिर्फ आपका अनुभव बढ़ेगा बल्कि आप अपनी गलतियों से सीखने का मौका भी पाएंगे बिना बड़ा नुकसान उठाए। एक महत्वपूर्ण पहलू है फाइनेंशियल मुनाफा। जब आप छोटे कदम लेते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। जैसे अगर आप अपनी सेवाएं 10 लोगों को दे रहे हैं और हर महीने सिर्फ 1,000 कमाते हैं तो शुरुआत में ये आपको कम लग सकता है, लेकिन सोचिए अगर आप धीरे धीरे इसे 100 लोगों तक पहुंचा दें तो ये रकम ×1 तक जा सकती है। छोटे कदम एक दिन बड़े मुनाफे की ओर ले जाते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, अपना नेटवर्क बनाएं। शुरुआत में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के जरिए आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आपके सपने को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये लोग आपके मेंटर, इन्वेस्टर या ग्राहक भी बन सकते हैं। हर छोटा कदम आपको नए मौके देता है। कभी कभी छोटे कदम आपको बड़े सबक भी सिखाते हैं। एक कॉफी शॉप मालिक की कहानी याद आती है। उसने अपनी शॉप एक छोटे से गली के कोने में शुरू की। शुरुआत में दिन में सिर्फ 10 कप कॉफी ही बिकती थी, लेकिन उसने अपने ग्राहकों से फीडबैक लिया, अपनी सर्विस को बेहतर किया और धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। आज उसकी कॉफी शॉप पूरे शहर में मशहूर है। छोटे कदम का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर होना। 1% बेटर एवरी डे का सिद्धांत यहाँ पूरी तरह लागू होता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर करते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। छोटे कदमों का एक और फायदा है डर और असफलता का कम असर। अगर आप छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं और एक बार फेल हो जाते हैं तो नुकसान कम होता है। इससे आप बिना डरे दोबारा खड़े हो सकते हैं। एक शायरी इस पर सटीक बैठती है, छोटे कदमों से चल पड़ा जो सफर, आज वही बन गया मुकम्मल शहर। तो याद रखिए, छोटे कदम उठाना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। ये वो रास्ता है जो आपको बिना गिरे अपनी मंजिल तक ले जाता है। बड़े मुनाफे का सपना देखिए, लेकिन उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। यही सफलता की असली चाबी है। अध्याय 6, अपने फाइनेंशियल रिस्क को कम करना। नौकरी छोड़कर कुछ नया शुरू करना एक साहसिक कदम है, लेकिन इसके साथ ही फाइनेंशियल रिस्क का डर भी हर किसी को सताता है। किसी भी नए सफर में जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन इसे कम करना और समझदारी से संभालना ही असली खेल है। नौकरी छोड़ने के बाद अगर आपने अपने पैसों का सही प्रबंधन नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। एक पुरानी कहावत है, सपने देखने वाले को उड़ने के लिए पंख चाहिए, लेकिन ये भी समझ चाहिए कि हवा किस दिशा में बह रही है। यही बात फाइनेंशियल प्लानिंग पर लागू होती है। जोखिम को कम करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने खर्चों का लेखा जोखा। नौकरी छोड़ने से पहले और बाद में आपको पता होना चाहिए कि आपके मासिक खर्च क्या हैं और किस चीज पर कटौती की जा सकती है। सोचिए, अगर आप हर महीने ×40 कमाते हैं और ×45 खर्च करते हैं तो आपके पास बचत के नाम पर सिर्फ ×5,000 है। ये काफी नहीं है। नौकरी छोड़ने से पहले अपनी बचत को कम से कम 6-12 महीनों के लिए तैयार रखें। ये आपकी इमरजेंसी फंड की तरह काम करेगा, जिससे आप बिना किसी डर के अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। अब बात करें उन जोखिमों की जो नए बिजनेस या पैशन को फॉलो करने में आते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है सभी पैसे एक साथ निवेश कर देना। अगर आपने अपनी सारी पूंजी एक ही जगह लगा दी और वो काम नहीं किया तो आप कर्ज में डूब सकते हैं। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाएं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या पार्ट टाइम इनकम सोर्स। फाइनेंशियल रिस्क कम करने का एक और तरीका है स्मार्ट खर्च करना। जब आप अपनी नई शुरुआत कर रहे हों तो जरूरी चीजों पर ही खर्च करें। फैंसी ऑफिस सेटअप, महंगे गैजेट्स या गैर जरूरी विज्ञापनों में पैसा लगाना एक बड़ा नुकसान हो सकता है। शुरुआत में सादगी अपनाएं और अपने फंड्स को वहां लगाएं
जहां से आपको सीधा रिटर्न मिले। एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। अमित नाम का एक युवा जिसने नौकरी छोड़कर ऑनलाइन क्लॉथिंग ब्रांड शुरू किया। उसने शुरुआत में भारी खर्च करके बड़े पैमाने पर विज्ञापन किए और बहुत सारा सामान स्टॉक में रख लिया, लेकिन ग्राहकों की पसंद नापसंद का अंदाजा नहीं होने के कारण उसका आधा स्टॉक बिक ही नहीं पाया। इससे उसे बड़ा नुकसान हुआ। उसने सबक लिया और अगली बार छोटे पैमाने पर विज्ञापन किए और ग्राहक की जरूरत के अनुसार प्रोडक्ट बनाए। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। फाइनेंशियल प्लानिंग में एक और अहम कदम है स्किल डेवलपमेंट। अगर आपके पास नई स्किल्स हैं तो आप अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या कोडिंग आती है तो आप पार्ट टाइम काम से अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए आपको एक बैकअप प्लान भी तैयार रखना होगा। जैसे अगर आपका नया काम उम्मीद के अनुसार नहीं चलता तो क्या आप वापस नौकरी कर सकते हैं, या फिर आप अपने पुराने संपर्कों का उपयोग करके फ्रीलांस काम कर सकते हैं। बैकअप प्लान आपको आत्मविश्वास देता है और सफलता के डर को कम करता है। एक शायरी इस पर फिट बैठती है, जो संभल कर चलता है वही मंजिल पाता है, जो जोश में खो जाता है उसे अक्सर पछताना पड़ता है। अपने पैसों का सही इस्तेमाल कीजिए, छोटे छोटे कदमों से बढ़िए और हमेशा अपने भविष्य के लिए तैयार रहिए। यही वो कुंजी है जो आपको जोखिम से बचाकर सफलता की ओर ले जाएगी। अध्याय 7, बिजनेस शुरू करने के विकल्प। जब आप नौकरी छोड़ने का विचार करते हैं तो एक सवाल अक्सर आपके मन में आता है, क्या बिजनेस शुरू करना सही रहेगा? और इसका जवाब सच्चाई में बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। क्या आपके पास सही स्किल्स हैं? क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? और सबसे अहम, क्या आपके पास पर्याप्त फंड है? यह सारे सवाल आपके बिजनेस के विकल्प तय करेंगे। लेकिन एक बात जो आपको समझनी चाहिए, बिजनेस सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि कई रास्ते हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे बिजनेस विकल्पों के बारे में जिन्हें आप बिना ज्यादा निवेश के शुरू कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के विकल्प को एक नजरिए से देखें तो यह सबसे कम रिस्क वाला बिजनेस है। अगर आप डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट या किसी अन्य स्किल में माहिर हैं तो आप फ्रीलांसिंग के जरिए अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें ना तो आपको बड़े निवेश की जरूरत होती है, न ही किसी बड़ी टीम की। आप घर से ही काम कर सकते हैं और अपनी सेवा को क्लाइंट्स तक पहुंचा सकते हैं। शुरुआत में जब तक क्लाइंट्स कम होंगे तब तक कमाई भी धीमी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएंगे आपका काम बढ़ेगा और आप मुनाफा कमाना शुरू कर देंगे। ऑनलाइन कोर्स ट्रेनिंग। अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है जो दूसरों के काम आ सकती है तो आप उसे ऑनलाइन कोर्स के रूप में पेश कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का बाजार आजकल बेहद तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे हैं। आप एक ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं और उसे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स जैसे यूडेमी, टीचेबल या स्किल शेयर पर बेच सकते हैं। इस बिजनेस में आपको शुरुआत में थोड़ा समय और मेहनत जरूर लग सकती है, लेकिन एक बार कोर्स तैयार हो जाने के बाद यह आपकी पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है। ई कॉमर्स, ऑनलाइन स्टोर। आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा उत्पाद है जिसे आप खुद बनाते हैं या आप किसी थर्ड पार्टी से खरीद सकते हैं तो ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। शॉपिफाई, एटसी और अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप अपना स्टोर सेटअप कर सकते हैं। शुरुआत में आप छोटे स्तर पर इसे शुरू करें, जैसे अपने दोस्तों और परिवार से प्रमोट करके। फिर जैसे जैसे आपका ग्राहक बेस बढ़ेगा आप इसे बड़े पैमाने पर बढ़ा सकते हैं। ब्लॉग या यूट्यूब चैनल। अगर आप लिखने या बोलने के शौकीन हैं तो ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू करना एक और बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आप अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं और इसके जरिए एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग या स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं। हालांकि यह एक धीमा प्रोसेस हो सकता है और आपको शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपका चैनल या ब्लॉग पॉपुलर होगा आपके पास मुनाफा कमाने के कई तरीके होंगे। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अगर आपको सोशल मीडिया, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में अच्छा खासा ज्ञान है तो आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हैं। आजकल छोटे बड़े हर बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है और यदि आपके पास इस फील्ड में एक्सपर्टीज है तो आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। शुरुआत में आप अकेले काम कर सकते हैं और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा आप टीम बना सकते हैं। फूड बिजनेस। अगर आपका पैशन खाने पीने से जुड़ा है तो आपको फूड ट्रक, कैटरिंग सर्विस या बेकरी जैसे बिजनेस विकल्पों पर विचार करना चाहिए। फूड इंडस्ट्री हर समय तरक्की कर रही है।
आप पहले कुछ छोटे ऑर्डर से शुरुआत कर सकते हैं और अपनी सर्विस और स्वाद को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों पर फोकस करते हैं तो यह एक बढ़ते हुए ट्रेंड के साथ एक शानदार विकल्प हो सकता है। कंसल्टिंग। अगर आपके पास किसी खास फील्ड में अनुभव और ज्ञान है तो कंसल्टिंग बिजनेस शुरू करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चाहे वो बिजनेस कंसल्टिंग हो, लाइफ कोचिंग, करियर कंसल्टिंग या हेल्थ कंसल्टिंग, आप अपनी विशेषज्ञता के आधार पर लोगों को सलाह दे सकते हैं। यह बिजनेस भी काफी कम निवेश के साथ शुरू हो सकता है और शुरुआत में आप खुद ही काम करके अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। हर बिजनेस के साथ कुछ जोखिम होते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से योजना बनाते हैं और छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं तो आप बड़े लाभ की ओर बढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति की पसंद और क्षमता अलग होती है, तो आपको ये विचार करना होगा कि कौन सा बिजनेस आपके व्यक्तित्व और आपके कौशल से मेल खाता है। एक छोटी सी शुरुआत कभी भी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। और सबसे अहम बात, जोखिम है तो मौके भी हैं। इसलिए डर से अधिक सही तैयारी और सोच समझकर उठाए गए कदम हमेशा आपको सफलता दिलाएंगे। दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें तकरीबन 1000 सदस्य से ज्यादा जुड़ चुके हैं। अगर आपको भी जुड़ना है तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। साथ के साथ हमारा एक इंग्लिश समरी चैनल है, उसे पर हम लोग कुछ दिनों बाद इंग्लिश की बुक समरीज भी अपलोड करेंगे, तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाइए उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बहुत काम आएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो उसके लिए धन्यवाद। जो भी हमारे वीडियो पर पहली बार आया है वह लोग कमेंट में आई एम न्यू व्यूअर लिखो, और जो हमारे वीडियो रेगुलर देखा है वह लोग आई एम योर रेगुलर व्यूअर, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो रेगुलर देखा है वह लोग आई एम योर सब्सक्राइबर कमेंट कर दो। इससे मुझे पता चल जाएगा मेरे कौन सा व्यूअर रेगुलर वीडियो देखा है और किसने सब्सक्राइब कर रखा है। चलिए दोस्तों, अब अगले अध्याय पर चर्चा करते हैं। अध्याय 8, असफलता से सीखना। हमेशा यही सुनने को मिलता है, असफलता से डरो मत, क्योंकि वही सफलता का पहला कदम है। लेकिन जब असफलता सचमुच हमारे सामने आती है तो हम उस पल को बहुत बुरी तरह से महसूस करते हैं। यह हमारी उम्मीदों, सपनों और आत्मसम्मान पर चोट करती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता दरअसल एक तोहफा है? ये वो मौका है जब हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं और आगे बढ़ने की सही दिशा पा सकते हैं। एक कहानी सुनिए। राजू नाम का एक युवक था जो एक बिजनेस में बहुत बड़े निवेश के साथ आया था। उसने सभी रिसर्च की, योजनाएं बनाई और फिर अपने सारे पैसे उस बिजनेस में लगा दिए। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका बिजनेस गिरने लगा। राजू को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्या उसने गलत किया, क्या उसकी मेहनत ही बेकार थी। उसकी असफलता ने उसे तोड़कर रख दिया। मगर फिर उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर यह असफलता है तो क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ? राजू ने शुरुआत की। वह इस असफलता को एक सीख के तौर पर देखने लगा। उसने अपनी गलती को पहचाना। वह बहुत जल्दबाजी में था और उसने अपने पैसों को बिना पूरी तैयारी और अनुभव के एक जगह पर लगा दिया। उसने इस अनुभव से सीखा और अगले बिजनेस में धीरे धीरे कदम रखा। आज वह एक सफल व्यवसायी है क्योंकि उसने असफलता से सीख लिया था। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए। असफलता आपको 2 बातें सिखाती है, एक धैर्य और तैयारी। जब आप असफल होते हैं तो यह दिखाता है कि आपने कहीं न कहीं जल्दबाजी की है या पर्याप्त तैयारी नहीं की। सफलता की राह में धैर्य और सही समय पर सही कदम उठाना बहुत जरूरी है। 2, नया दृष्टिकोण। जब कुछ काम नहीं करता तो इसका मतलब है कि आपको अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। आप इस मौके का फायदा उठाकर अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अगली बार बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। असफलता से डरने की बजाय इसे एक अच्छे अध्याय के रूप में देखें। यही वह समय होता है जब आप खुद को साबित कर सकते हैं। जैसे एक चिड़िया अपने पंख फैलाकर उड़ान भरने के लिए संघर्ष करती है, वैसे ही हम असफलताओं से उबरकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जिन्हें गिरने का डर नहीं, वही लोग ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। कभी असफलता एक वरदान बन जाती है, क्योंकि यही वह वक्त होता है जब हम खुद को फिर से खड़ा करने की ताकत जुटाते हैं। असफलता के समय को आप अपना गहना बना सकते हैं। यह आपको यह सिखाता है कि आपके सपने और इच्छाएं बिना कड़ी मेहनत और त्याग के सच नहीं हो सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गिरते हैं तो क्या आप उसे एक और मौके की तरह देख सकते हैं? यही वह समय होता है जब आपको अपनी असल ताकत का एहसास होता है। सोचिए, अगर आप किसी पहाड़ को चढ़ने में असफल होते हैं तो क्या आप उस पहाड़ की चोटी को देखने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या आप उस चुनौती को फिर से नहीं स्वीकार करेंगे?
यही वह मानसिकता है जो असफलता से हमें सीखने का मौका देती है। असफलता एक रोड ब्लॉक नहीं है, यह एक स्टॉप साइन है जो हमें रास्ता ढूंढने का इशारा देता है। असफलता से डरना नहीं चाहिए क्योंकि यही हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। अध्याय 9, नेटवर्क का महत्व। आपकी नौकरी छोड़ने के बाद की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक चीज है नेटवर्क। और आप यह जानकर हैरान हो सकते हैं कि यह चीज सिर्फ कुछ लोगों से मिलना जुलना या कॉन्फ्रेंस में जाना नहीं है। नेटवर्किंग का असली मतलब है अपने कनेक्शन को इतना मजबूत बनाना कि जब आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आपके पास लोग हों जो मदद कर सकें। सोचिए, आप एक नए बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं। आपके पास सारे स्किल्स हैं, सारे संसाधन हैं, लेकिन आपको बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए एक बेहतरीन ग्राहक चाहिए, एक अच्छा पार्टनर चाहिए या शायद कोई सलाह देने वाला मेंटर चाहिए। ऐसे में यदि आपने अपना नेटवर्क सही से तैयार नहीं किया है तो आपको अकेले ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नेटवर्क का काम नेटवर्क सिर्फ संपर्क बनाने से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां एक व्यक्ति की सफलता दूसरे व्यक्ति की सफलता में योगदान देती है। अगर आपने सही लोगों से संपर्क किया है तो उनका अनुभव, उनका ज्ञान और उनकी मदद आपकी यात्रा को आसान और तेज बना सकती है और आप खुद भी लोगों को अपना नेटवर्क बनाने में मदद करें। कहानी एक उदाहरण से, रामू नाम का एक व्यक्ति था जिसने कभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट जॉब्स में काम किया था, मगर एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। उसे यकीन था कि उसे खुद की क्षमता पर भरोसा है, लेकिन जैसे ही उसने बिजनेस शुरू किया उसे महसूस हुआ कि बाजार में पैर जमाना आसान नहीं था। वह सही लोगों से नहीं मिल पा रहा था और उसकी प्रोडक्ट को कोई पहचानने भी नहीं आ रहा था। फिर एक दिन रामू ने अपने पुराने ऑफिस दोस्तों को फोन किया। 1-2 मुलाकातें हुई और देखिए, अगले कुछ महीनों में उसके बिजनेस को अच्छे ग्राहक मिले। उसने कुछ महत्वपूर्ण साझेदारियां बनाई और उसकी कंपनी की दिशा सही मोड़ पर आ गई। रामू ने यह सीखा कि अपने पुराने नेटवर्क को बनाए रखना और उसे सही तरीके से बढ़ाना बेहद जरूरी है। नेटवर्क कैसे बनाएं? नेटवर्क बनाने के लिए सिर्फ बड़े बिजनेस मीटिंग्स या महंगे इवेंट्स में जाना जरूरी नहीं है। नेटवर्किंग की शुरुआत छोटी जगहों से भी हो सकती है। कॉफी शॉप में एक दोस्त से बातचीत करना, सोशल मीडिया पर अपनी इंडस्ट्री के लोगों से जुड़ना या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर अपने विचारों को शेयर करना। लेकिन नेटवर्किंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आप न सिर्फ अपनी जरूरतों को दूसरों तक पहुंचाएं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करें। मदद कीजिए, सलाह दीजिए और जानकारी शेयर कीजिए। ऐसा करने से लोग खुद ब खुद आपके संपर्क में आना चाहेंगे। नेटवर्क में क्या बात खास है? नेटवर्क सिर्फ किसी बिजनेस को बढ़ाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच और आपके मानसिकता को भी बदलता है। जब आप एक सशक्त नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं तो आपको एक नया दृष्टिकोण मिलता है। यह आपको प्रेरित करता है और आपको यह महसूस कराता है कि अकेले ही नहीं, आप हमेशा किसी समूह का हिस्सा हैं। आपके नेटवर्क में लोग होंगे जो आपके लिए सटीक समय पर सही मार्गदर्शन और सुझाव दे सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी शायरी भी समझ सकती है। जिंदगी में रिश्तों का बड़ा है महत्व, जो तुमने सच्चे दिल से बनाए वो रिश्ते कभी टूटते नहीं, वो सच्चे नेटवर्क ही तो होते हैं। नेटवर्क को सक्रिय रखना। एक और अहम बात यह है कि नेटवर्क सिर्फ एक बार बनाने से काम नहीं चलता, इसे लगातार सक्रिय बनाए रखना होता है। जैसे आप रोज जिम जाकर अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं, वैसे ही नेटवर्क को भी समय समय पर पोषित करना जरूरी है। इसे अपडेट रखें, नए कनेक्शन बनाएं, पुराने कनेक्शन को मजबूत करें। समय समय पर आप दूसरों को खुश रख सकते हैं। एक हेलो, एक शुभकामना संदेश या फिर किसी की मदद करने की पेशकश। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो उनका विश्वास और प्यार बढ़ता है। नेटवर्क के साथ आपका सफर। जब आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं और नेटवर्क का महत्व समझने लगते हैं तो आपको महसूस होगा कि यह किसी भी बड़ी सफलता की नींव है। आपके पास हर वक्त सही मार्गदर्शन, अच्छे विचार और जरूरत के समय में सहायता होती है। और यही वह चीज है जो आपको असल में आपके बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करती है। जितना मजबूत आपका नेटवर्क होगा, उतनी आसान आपकी सफलता की राह होगी। नेटवर्क का सही इस्तेमाल और उस पर भरोसा रखना आपको केवल एक बिजनेस में ही नहीं, बल्कि जीवन में हर कदम पर मजबूती प्रदान करेगा। अध्याय 10, सफल लोगों की मानसिकता अपनाना। हम सबने कहीं न कहीं यह सुना है, जो सोचता है वही बनता है, और यह सच भी है। हमारी मानसिकता, हमारे विचार और हमारी सोच ही हमारी यात्रा को दिशा देती है। सफलता केवल काम करने से नहीं, बल्कि सही मानसिकता से भी आती है।
और यही फर्क है जो एक सामान्य इंसान और एक सफल इंसान के बीच होता है। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदल सकती है। सफल लोग किसी भी चुनौती का सामना एक अलग दृष्टिकोण से करते हैं। वे न केवल कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखते हैं, बल्कि वे उन स्थितियों से अपनी सबसे बड़ी ताकत भी प्राप्त करते हैं, जबकि सामान्य लोग डर और निराशा से घिर जाते हैं। सफल लोग अपने दिमाग में सकारात्मकता और आत्मविश्वास का संचार करते हैं। सफल लोगों की मानसिकता क्या है? सफल लोगों की मानसिकता को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि वे सामान्य इंसानों से किस तरह अलग होते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं जो उनकी मानसिकता को परिभाषित करती हैं। 1. वे असफलता को अवसर मानते हैं। सफल लोग असफलता को अपनी यात्रा का हिस्सा मानते हैं। जब वे गिरते हैं तो वे इसे एक सीखने का मौका मानते हैं, न कि एक हार। उनका मानना है कि असफलता उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का मौका देती है, ताकि वे अगली बार और बेहतर कर सकें। उदाहरण के लिए, इन्वेंटर्स जैसे थॉमस एडिसन और माइकल जॉर्डन ने भी असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 2. वे कभी संतुष्ट नहीं होते। सफल लोग कभी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं होते। वे हमेशा खुद को चुनौती देते रहते हैं और अपने लक्ष्यों को और ऊंचा रखते हैं। उनका विश्वास है कि हमेशा कुछ और बेहतर किया जा सकता है। जैसे इलॉन मस्क हमेशा नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ते हैं और कभी भी अपने पुराने काम से संतुष्ट नहीं होते। उनका मानना है कि कुछ नया करने की इच्छा ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। 3. वे दूसरों की मदद करते हैं। सफल लोग यह समझते हैं कि सफलता अकेले नहीं मिलती। उनका मानना है कि अगर वे दूसरों की मदद करेंगे तो उनका नेटवर्क मजबूत होगा और वे सब साथ मिलकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जब आप दूसरों को सफलता की ओर बढ़ने में मदद करते हैं तो खुद भी सफलता की ओर बढ़ाते हैं। बिल गेट्स और वॉरेन बफे जैसे लोग हमेशा अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटने का काम करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक दूसरे को बढ़ावा देने से ही समाज में असली परिवर्तन आता है। 4. वे लंबे समय तक सोचते हैं। सफल लोग अपने छोटे छोटे फैसलों में भी लंबी अवधि की सोच रखते हैं। वे जानते हैं कि छोटे कदमों से ही बड़े परिणाम आते हैं। जैसे एक किसान जो पौधों को उगाने के लिए बीज बोता है, वह जानता है कि उसे इसके लिए समय और मेहनत लगानी पड़ेगी। वहीं एक असफल व्यक्ति जल्दी से फल प्राप्त करना चाहता है और वहीं रुक जाता है। 5. वे खुद पर विश्वास रखते हैं। सफल लोग खुद पर विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा फर्क उनका खुद पर भरोसा है। यही आत्मविश्वास ही उन्हें हर चुनौती से लड़ने का हौसला देता है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आपको अपने दिल, अपने अंतर्ज्ञान और अपने विश्वास पर भरोसा करना होगा। कैसे अपनाएं सफल लोगों की मानसिकता? अब सवाल उठता है कि हम अपनी मानसिकता को सफल लोगों की मानसिकता से कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। 1. सकारात्मक सोच विकसित करें। आपके विचार ही आपकी दुनिया को आकार देते हैं। अगर आप नकारात्मक सोच से घिरे रहते हैं तो आपकी दुनिया भी नकारात्मक होती जाएगी। सकारात्मक सोच आपको हर परिस्थिति में संभावनाओं की तलाश करने की ताकत देती है। 2. अपने डर का सामना करें। सफल लोग कभी भी डर से नहीं भागते, वे डर का सामना करते हैं और उसे अपनी शक्ति में बदलते हैं। जब आप डर से पार पाते हैं तो आप अपने वास्तविक सामर्थ्य का एहसास करते हैं। 3. अपनी गलतियों से सीखें। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो आप बार बार उन्हीं गलियों में घूमते रहेंगे। सफल लोग अपनी गलतियों को अवसर के रूप में देखते हैं और उनका मानना है कि हर असफलता एक कदम आगे बढ़ने का मौका है। 4. समय प्रबंधन सीखें। सफल लोग जानते हैं कि समय सबसे कीमती, वे इसे सही तरीके से प्रबंधित करते हैं ताकि वे अधिक से अधिक हासिल कर सकें। समय की कदर करने से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। 5. लचीलापन अपनाएं। सफल लोग जानते हैं कि रास्ते में कई बार अड़चनें आएंगी, लेकिन वे किसी भी कठिनाई से हार मानने की बजाय लचीलापन दिखाते हैं। वे हर चुनौती को अपनी दिशा में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। निष्कर्ष, सफलता सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, यह एक मानसिकता है, एक दृष्टिकोण है। अगर आप अपनी सोच और मानसिकता में बदलाव लाते हैं तो आपकी सफलता की कहानी भी बदल सकती है। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। इस मंत्र को अपने जीवन में उतारने के बाद आप देखेंगे कि सफलता सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि आपकी वास्तविकता बन जाएगी। अध्याय 11, समय प्रबंधन और उत्पादकता बढ़ाना। समय सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन हम इसे नासमझी से बर्बाद कर देते हैं।
हम सभी के पास हर दिन 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या फर्क है जो एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में चमत्कार करता है और दूसरा हमेशा घड़ी की सुइयों के पीछे दौड़ता रहता है। यही फर्क है समय प्रबंधन का। सही समय पर सही निर्णय लेना, सही कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय का सही उपयोग करना। एक दिन एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइम में फंस गया हूँ। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? वह आदमी बोला, समय तो कहीं नहीं रुकता, लेकिन मैं हमेशा उसके पीछे दौड़ता रहता हूँ। यह है हमारी जिंदगी का सच। हमारे पास जितना समय होता है, हम उसे उतना ही खोते रहते हैं। समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ घंटों और मिनटों को बांटना नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद को समझें, अपने लक्ष्यों को पहचानें और उन लक्ष्यों के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जब आप कोई काम करते हैं तो वो आपकी पहचान बन जाता है। याद रखिए, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। चाहे आप अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय से करें या बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करें, हर कदम मायने रखता है और यही छोटे छोटे कदम आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। एक कहानी है, एक राजा अपने बगीचे में पेड़ लगवाने का आदेश देता है। सभी लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं और पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक साधु संत पेड़ के नीचे बैठकर बस देखता रहता है। राजा हैरान होकर संत से पूछता है, आप क्या कर रहे हैं? संत मुस्कुराकर कहते हैं, मैं पेड़ नहीं, समय का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिस दिन ये पेड़ फल देंगे, उस दिन मेरे द्वारा किए गए छोटे कदम ही दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। समय की अहमियत को समझने के बाद हम एक और महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। उत्पादकता का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है। हमारे पास एक दिन में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन क्या हम सबको सही तरीके से कर पाते हैं? अगर आप काम करने में व्यस्त रहते हैं लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि आप बस भाग दौड़ में हैं, लेकिन अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप दिन भर में कई घंटे सोशल मीडिया पर बिता देते हैं, लेकिन जब आपके काम की बारी आती है तो समय की कमी महसूस होने लगती है। ये उस समय की बर्बादी का परिणाम है जिसे आप बाद में पछताएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप अपना फोन उठाते हैं, आपके मन में एक खालीपन सा आता है? कुछ करने की बजाय हम सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं। यही हम अपनी मानसिकता में बिखराव पैदा करते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता घट जाती है। लेकिन अगर हम उस समय को ध्यान से प्रबंधित करें तो क्या हो सकता है? समय की सीमा होती है और हमारी क्षमता अनंत। अगर हम समय को सही दिशा में लगाते हैं तो उत्पादकता अपने आप बढ़ जाती है। काम छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो एक बड़ी सफलता बन जाती है। एक और कहानी से समझते हैं। एक आदमी पहाड़ी पर चढ़ने का सपना देखता है, लेकिन वह सोचता है कि वह एक दिन में पूरी पहाड़ी चढ़कर ऊपर पहुंच जाएगा। वह हर दिन बड़ी बड़ी कोशिशें करता है, लेकिन एक दिन भी वह पहाड़ी नहीं चढ़ पाता। फिर एक और आदमी आता है जो रोज थोड़ा थोड़ा चढ़ाई करता है। वह जानता है कि वह धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचेगा और आखिरकार उसी आदमी ने पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर सफलता हासिल की। जिंदगी में हमेशा छोटी छोटी मेहनतें बड़ी कामयाबी में बदलती हैं। यही है सही समय प्रबंधन और उत्पादकता बढ़ाने का मूल मंत्र। यदि हम समय के प्रति जागरूक और सचेत रहते हुए उसे सही दिशा में लगाएं, तो परिणाम जरूर बदलेंगे। सही योजना, सही तरीका और सही मानसिकता ही सफलता की कुंजी बनती है। अध्याय 12। नौकरी छोड़ने के बाद के शुरुआती 6 महीने। जिंदगी को सही दिशा में मोड़ने का समय तब आता है जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उस दिन आता है जब आप अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं इसके बाद के पहले 6 महीनों के लिए? ये वो समय होगा जब आपकी मेहनत और योजना की असली परीक्षा होगी। नौकरी छोड़ने के बाद की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन यह वह समय है जब आप अपनी राह खुद बनाते हैं। एक आदमी बहुत सोच समझकर नौकरी छोड़ता है और अपने सपनों का पीछा करने निकल पड़ता है। कुछ दिन बाद उसकी हालत ऐसी होती है कि वह फिर से नौकरी में वापस जाने के बारे में सोचता है। एक दिन वह एक पुराने दोस्त से मिलता है जो उसे देखकर हंसते हुए कहता है, क्या हुआ? सपने बहुत बड़े थे, लेकिन अब नौकरी याद आ रही है। वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, नौकरी नहीं, अब तो मैंने सपना भी बदल दिया है। यह है असली साहस, जो खुद के सपने को ढूंढता है, ना कि किसी और के बनाए रास्ते पर चलता है। नौकरी छोड़ने के बाद के पहले 6 महीने आपकी मानसिकता और योजना की असली परीक्षा होते हैं। शुरुआत में सब कुछ सही नहीं होगा, पर यह समय एक ऐसा अवसर है जो आपको अपनी आत्मा से मिलने का मौका देता है। जब आप नौकरी छोड़ने के बाद नए रास्ते पर निकलते हैं
तो शुरुआत में कई बार आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। यह समय ऐसा होता है जब आपने जो निर्णय लिया है उसकी सच्चाई आप पर हावी होती है। आपके पास पहले जैसी नियमितता नहीं होगी, तो शुरुआत में इस असमंजस में रहना सामान्य है। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा बदलाव वहीं होता है जब आप यह स्वीकार करते हैं कि अब आपका समय, आपकी मेहनत और आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। काम का समय कभी भी तय नहीं होता, लेकिन एक उद्देश्य का समय हमेशा होता है। पहले 6 महीने यह समय होगा जब आपको खुद पर विश्वास करना होगा। ये वह समय है जब आपको खुद से सवाल करना होगा, क्या मैं वास्तव में ये कर सकता हूँ? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? हर दिन आपके सामने नए सवाल उठेंगे, नए चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको वह रास्ता दिखाएगा। एक और कहानी से समझते हैं, एक वह कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति ने सोचा था कि नौकरी छोड़ने के बाद वह जल्दी ही सफलता प्राप्त करेगा। 6 महीने तक उसके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। वह खुद को कमजोर महसूस करने लगा। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर यह रास्ता इतना आसान होता तो क्या मैं यहाँ अकेला चलता? और तब उसे एहसास हुआ कि असली सफलता उस संघर्ष में है जो हम सफर के दौरान करते हैं। असल में तो यह सफर ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहले 6 महीने बहुत कठिन होते हैं, लेकिन यही समय है जब आप खुद को समझते हैं और अपनी असल क्षमता को पहचानते हैं। आपकी असली ताकत कभी भी आपके पास बैठे लोगों से नहीं आती, बल्कि आपकी मेहनत और संघर्ष से आती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि यह वक्त सिर्फ समय का नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का भी है। बहुत से लोग पहले 6 महीनों में हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग इसे पार कर लेते हैं वही असली विजेता होते हैं। दूसरी ओर एक और अहम बात यह है कि शुरुआत में आपको पैसा थोड़ा कम मिल सकता है। यह आपके आत्मविश्वास पर एक और चुनौती होगी। इसलिए यह समझना जरूरी है कि शुरुआत में हर चीज आसान नहीं होती। आपको संघर्ष करना होगा, लेकिन यह संघर्ष ही आपको उस सफलता का स्वाद, जहां आपको सफलता का स्वाद मिलेगा। जो डरते हैं वही कभी नहीं बढ़ते। तो डर को पीछे छोड़कर मेहनत और सही रणनीति के साथ इन 6 महीनों का सामना करें। आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता का रास्ता खुद आपके पास आएगा। इन 6 महीनों में आपको खुद से यह सवाल करना होगा, क्या मुझे सही दिशा में काम कर रहा हूँ? क्या मेरे लक्ष्य स्पष्ट हैं? इन सवालों के साथ यह पहला कदम और उस कदम से आने वाली हर सफलता का आकार और भी मजबूत होगा। अध्याय 13, वित्तीय स्वतंत्रता कैसे पाएं? वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब केवल पैसों की बरसात नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने समय और जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकें। हम सभी के जीवन में एक सपना होता है, वित्तीय स्वतंत्रता। एक ऐसा समय जब आपको पैसों की चिंता न हो, जब आपके पास इतना आत्मविश्वास हो कि आप अपने निर्णय खुद लें, बिना किसी बाहरी दबाव के। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सपना है या इसे हासिल किया जा सकता है? असल में वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आपके पास अरबों रुपए हों। इसका मतलब यह है कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, ताकि आप अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और जरूरतों के हिसाब से जी सकें। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं, बल्कि आपके समय, ऊर्जा और जीवन के उद्देश्य की भी बात है। वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप पैसे को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मजेदार कहानी से समझते हैं। एक आदमी अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए पैसा कमाता है, लेकिन हमेशा यही सोचता रहता है कि कल वह आराम करेगा, कल वह अपनी पसंदीदा जगह पर जाएगा, कल वह अपनी पसंदीदा चीजें करेगा। लेकिन एक दिन वह सोचता है, क्या ऐसा कभी होगा? क्या हम हमेशा कल का इंतजार करते रहेंगे या आज को ही संजीवनी बनाएंगे? वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है आज से शुरू करना। जब तक आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को नहीं समझेंगे, तब तक यह सपना हमेशा सपना ही रहेगा। वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीखना होगा। बहुत से लोग कमाई तो करते हैं, लेकिन खर्चों पर ध्यान नहीं देते। इस स्थिति में आपके पास बहुत पैसा नहीं आता, क्योंकि पैसा लगातार बाहर जा रहा होता है। यदि आप हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाते हैं, तो आपको धीरे धीरे निवेश की ओर बढ़ना होगा। जो पैसे को बचाने में सक्षम होता है, वही असल में समृद्ध होता है। आपके पास जो भी पैसा आता है, उसे आपको अच्छे से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। एक वित्तीय योजना बनाएं, जिसमें खर्चों को ट्रैक करना, बचत करना और निवेश करना शामिल हो। शुरुआत में छोटी बचत से शुरू करें, लेकिन धीरे। अब बात करते हैं समय की। अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, तो समय को सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। हमें लगता है कि मेहनत करने से ही पैसे आते हैं,
लेकिन अगर मेहनत सही दिशा में न हो तो वह पूरी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। अगर आप अपने पैसे को सही दिशा में निवेश नहीं करेंगे तो वह बस एक बुरे सपने जैसा होगा जो कभी पूरा नहीं होता। इसलिए यह जरूरी है कि आप स्मार्ट काम करें, न कि सिर्फ कड़ी मेहनत करें। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है आवाज सुनना। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोग अपनी जानकारियों को दूसरों से साझा करते हैं? वे खुद को अपग्रेड करते हैं, नए स्रोतों से जानकारी लेते हैं और फिर उन जानकारी को लागू करते हैं। अपने आप को किसी एक काम में बांध कर न रखें, हमेशा नए तरीकों से सीखते रहें। फिर आता है निवेश का खेल। ज्यादातर लोग पैसे कमाने के बाद सोचते हैं कि अब आराम कर सकते हैं, लेकिन असली निवेश वही है जब आप अपनी मेहनत को एक मजबूत वित्तीय भविष्य के लिए लगाते हैं। कभी भी अपनी संपत्ति को सिर्फ एक जगह पर ना रखें। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स जैसे कई स्रोत हैं जिनमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। विविधता आपकी सुरक्षा है। यही वह समय होता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है और आप आराम से सोते हैं। आखिरकार धैर्य की भी आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स अपनाते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट्स अंत में उन्हें नुकसान ही देते हैं। असली खेल उस वक्त शुरू होता है जब आप धैर्य के साथ लंबे समय तक एक योजना पर काम करते हैं। आपको निवेशों के बारे में सोचते हुए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। जिसे आप आज छोड़ देते हैं वही कल आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती है। वित्तीय स्वतंत्रता किसी जादू की तरह नहीं होती, यह एक लंबी यात्रा होती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके आत्मविश्वास, मेहनत, सही निर्णय और समय के सही उपयोग पर निर्भर करती है। और जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो वह सुखद एहसास बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपनी मेहनत से यह हासिल किया है। अगर आप इस मार्ग पर सही दिशा में कदम रखते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद को उस स्थिति में पाएंगे जहां आपको पैसे के लिए काम नहीं करना होगा, बल्कि पैसे आपके लिए काम करेंगे। अध्याय 14, सफलता का जश्न मनाएं। सफलता का मतलब सिर्फ लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस सफर का हर एक पल जीना है। कभी आपने सोचा है कि सफलता सिर्फ अंत में ही क्यों मनाई जाती है? क्या आपको लगता है कि जब हम उस बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तभी खुशी का जश्न बनाना चाहिए? लेकिन असल में सफलता सिर्फ उस अंतिम मंजिल तक पहुंचने की बात नहीं है, बल्कि उस सफर में जो संघर्ष, जो सीख और जो छोटे छोटे कदम हमें आगे बढ़ाते हैं, उनका जश्न भी उतना ही जरूरी है। एक आदमी था जो हर दिन अपना काम करता था, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी आराम के। वह एक दिन अपनी मेहनत से इतने थक गया कि उसने सोचा, क्या किसी ने कभी मेरी मेहनत को सराहा है? लेकिन जैसे ही उसने एक बड़ा ठान लिया और अपनी पहली बड़ी जीत को हासिल किया, तो उसने महसूस किया असल खुशी तो उस दिन थी जब वह हर छोटी जीत का जश्न मनाता था। हर दिन, हर कदम पर छोटे छोटे जश्न जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। सफलता का जश्न सिर्फ बड़े पैमाने पर नहीं मनाना चाहिए। असल में जब भी आप किसी भी छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं उसे बड़े उत्साह के साथ मनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करने से आपके अंदर कितना उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ सकता है? सफलता उस गिलास पानी की तरह है जिसमें हमने अपनी मेहनत डाल दी है, लेकिन अगर हम उसे पीते नहीं हैं तो क्या फायदा? हम सभी ने सुना है कि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। इस जर्नी का हर पल खास होता है और हर कदम की सफलता को सेलिब्रेट करना हमारी मेहनत की असल कीमत होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो अपनी जीत पर जश्न नहीं मनाते? उन्हें लगता है कि ये छोटी बातें सिर्फ वक्त की बर्बादी है, लेकिन असल में ये छोटी छोटी जीतें ही हमें बड़ी सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इस पर एक मजेदार चुटकुला याद आता है। एक आदमी लगातार अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बनने की कोशिश करता रहा, पर हर बार वह कहता कल से। लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्या कल कभी आएगा? उसने आज ही अपने पहले छोटे कदम की जीत मनाई और उस दिन उसे महसूस हुआ कि असली सफलता तो आज से शुरू होती है। मतलब यह नहीं है कि हम खुशफहमी में डूब जाएं, बल्कि यह तो हमारी मेहनत की सराहना और हमारे भीतर का आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका है। यह हमारी अगले लक्ष्य के लिए तैयारी का भी हिस्सा है। जब आप छोटी जीतों का जश्न मनाते हैं तो आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा आपको बड़े लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन का हर पल बहुत कीमती होता है और अगर हम उसे बिना खुशी के बिताते हैं
तो क्या फायदा? सफलता का जश्न सिर्फ पार्टी करने या खुद को इनाम देने का नाम नहीं है, बल्कि यह है अपने भीतर के आत्मविश्वास को महसूस करना और उन छोटे छोटे कदमों की सराहना करना जो हमें बड़ी मंजिल के पास ले जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक छोटी सी सफलता जो आपको खुद से मिलती है आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकती है? जैसे कि किसी ने कहा है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। जब हम छोटे छोटे प्रयासों को नियमित रूप से करते हैं तो यही हमें असली सफलता की ओर ले जाते हैं, और जब हम इन प्रयासों की सराहना करते हैं तो यह हमें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जब भी आप कोई छोटी सफलता प्राप्त करें तो उसे मनाएं। जैसे एक बच्चे को उसके अच्छे काम के लिए सराहा जाता है, वैसे ही खुद को भी सराहें। खुद से यह कहें, मैंने यह किया, मैं काबिल हूं। यह छोटी सी बात आपके अंदर एक गहरी प्रेरणा भर देती है। सफलता का जश्न सिर्फ एक रिवॉर्ड नहीं है, यह आपकी आत्मा को ताजगी और शक्ति देने का तरीका है। इसलिए जब अगली बार आप किसी छोटी जीत को महसूस करें तो उसे दिल से मनाएं, इस खुशी को पूरी तरह से जिएं, क्योंकि ये छोटे जश्न ही आपको बड़ी सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस किताब का हर अध्याय हमें यह सिखाता है कि नौकरी छोड़कर अमीर बनने का सफर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता, दृष्टिकोण और साहस की यात्रा है। ये सफर हमें दिखाता है कि जोखिम लेने का मतलब अनिश्चितता नहीं, बल्कि संभावनाओं को अपनाना है। असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखना, अपने पैशन को पहचान कर उसे अपनी ताकत बनाना और छोटे छोटे कदमों से बड़े सपनों को हकीकत में बदलना, यही इस यात्रा का सार है। आखिर में यह किताब हमें याद दिलाती है कि असली अमीरी केवल बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस आजादी और संतोष में है जो हमें अपने सपनों को जीने से मिलती है। अपने अंदर की संभावनाओं को पहचानिए, साहस जुटाइए और उस जिंदगी का निर्माण कीजिए जो आप जीने के लिए बने हैं, क्योंकि आखिरकार अमीरी एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी रही होगी। दोस्तों, अगर आपको सचमुच में वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मानता हूँ लाइक बटन आपके लिए कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। मैं आपसे दिल से कहता हूँ, ऐसी वीडियो बनाने में और ऐसी स्क्रिप्ट बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है, और अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमें यह लगता है कि हमारी मेहनत किसी के काम आई है। दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग सुपर थैंक्स या हमारे चैनल की मेंबरशिप को खरीद सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो से आप लोग क्या नया सीखे कमेंट में सभी लोग जरूर बताना। मैं यही जानना चाहता हूँ, आपको मैं वीडियो से कुछ नया जानने को मिलता है या नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। जय हिंद।